हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी अपना सीरीज वाले क्वेश्चंस अपने पढ़े थे, पीवाई क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो उस लास्ट क्लास में हमने अपने थोड़ा बेसिक चीज़ों को समझा था और उसी के अराउंड हम जो है इस क्लास को भी आगे बढ़ाएंगे बेसिक पॉइंट्स के साथ में। और लास्ट हमने जो क्वेश्चन किए थे, करीब करीब 10 क्वेश्चन हमने जो है डिस्कशन किए थे और बेसिक पॉइंटों को समझा था। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बेसिक चीज़ों पे आपको किस पे आपको पॉइंटों को ध्यान रखना है। कि जैसे कि हमने देखिए आपको मल्टीप्लाई और आपको क्यूब, स्क्वायर्स एंड प्राइम नंबर्स जो होते हैं आपके, देन उसके बाद जो लेटर्स होते हैं आपके, उनके अपोजिट लेटर और जो पहलेस वैल्यू होती है लेटर्स की, वो हमने लास्ट वीडियो में अपनी डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अभी हम आज जो लास्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था उसको डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन था, लास्ट हमने ये लास्ट क्वेश्चन अपना होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कशन किया होगा। ठीक है, जैसे कि देखिएगा आपको एक एक सीरीज में क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आपको बोला गया है कि देखिए जैसे कि आपका टी डी के, देन इसका आपका 4 दिया है। फिर उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे एक्स एच ओ फिर 9 दिया है। देन उसके बाद आपको एक सीरीज में कुछ ऐसा पैटर्न्स बना हुआ दिखाई दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज देखिएगा, आपको यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 9 है। और ये सब चीज क्या है, देखिए 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, आपका 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही आपका ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे मतलब आपको ये यहाँ से ये पता लगता है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, और ये आपका 4 का स्क्वायर है, और ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो एक पैटर्न बनता जा रहा है 2, 3, 4, 5। तो देन अब आपका आएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और 36 आपको ऑप्शन में 3 में दिए हैं। देखिए 3 में 36 यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, और यहाँ पे 64 दिया। तो इसलिए ये तो आपका कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका 64 है, जबकि आना कितना चाहिए, आपका 36 आना चाहिए था। यहां तक आपके 3 ऑप्शन बनते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा आपका जो अल्फाबेट है। और देखिएगा यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे भी, इसमें भी जे आता है, इसमें भी जे आ रखा है, और इसमें भी जे आ रखा है। तो आपको उसके अलावा आगे आपको आगे इसमें देखना कि जो अल्फाबेट दिए हुए हैं, अल्फाबेट से आपको इनको कोडिंग को आपको पहचानना है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे इसमें इसमें एक आपको और डिफरेंट ढूंढना होगा। डिफरेंट ये ढूंढना होगा, देखिए जैसे हम टी से बढ़ते हैं तो टी की जो पहले वैल्यू होती है कितनी होती है भाई, टी का होता है 20। टी की जो पहले वैल्यू 20 होती है, ऐसी एक्स की जो पहले वैल्यू होती है वो 24 होती है। देन बी की आपकी 2 होती है और एफ की आपकी 6 होती है। देन अब यहां से जैसे देखिए क्या आपको डिफरेंस नजर आता है, क्या सिमिलरिटी नजर आती है। देखिए जैसे आप टी से एक्स पे जाते तो कितना नंबर ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। और जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ते हैं, एक्स से बी पे जाते हैं, देखिए एक्स के बाद आता है आपका वाई और जेड, और जेड से ज्यादा आप जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आ जाते हैं ए और बी पर। ठीक है, तो यदि मैं इसमें +4 करता हूं तो कितना आता है भाई, 24 और 4 28 होते हैं, जबकि आपके अल्फाबेट होते हैं 26। और 26 के बाद आप सीधा आ जाते हैं ए पर। तो 27 जो होगा वो ए पे आ जाएगा, और 28 जो होगा वो बी पे आ जाएगा। तो आपका इसलिए यहाँ पे भी बी आया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो 4 में 2 में जब 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपको एक चीज नजर आई कि आपका यहाँ पे इन लेटरों में 4 नंबर ऐड किया गया है। तो इसी प्रकार आप 6 में भी क्या करेंगे भाई, इसकी पहले वैल्यू में 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 6 4 10। तो 10 पे आता है आपका जे, 10 पे आता है आपका जे। तो जे आपका इस प्रकार से जे यहाँ पे आ रखा है, जो जे यहाँ पे आया हुआ है वो जे इस तरीके से आपका आया हुआ है। देन उसके बाद देखिए सेकंड लेटर आपको दिया है, देखिए डी, डी का पहले वैल्यू 4 होता है, इसका आपका 8 होता है, और यहाँ पे इसका 12 होता है, और यहाँ पे देखिए इसका आपका 16 होता है। जैसे ही आप 4 से 8 पे जाएंगे, देखिए 4 से 8 पे बढ़े तो 4 ऐड हुआ, और 8 से आप 12 पे जाएंगे तो 4 ऐड हुआ, और 4 से जैसे 12 से 16 पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 4 नजर आ रहा है, ऐड हुआ। देन उसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसमें 16 में फिर से +4 कर देंगे क्योंकि सब में 4 4 का डिफरेंस है। तो जैसे आप 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 20 आ जाएगा, 20। और 20 पे आता है आपका टी, तो यहाँ पे 20 आया तो 20 का होता है आपका टी। तो जे और टी आना चाहिए आपका, जे एंड टी। देखो जे और टी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको इनमें यहाँ पे आपको 3 में ऑप्शन में नजर आएगा जे टी जे टी, है ना। ये वाले इसमें आपका जे यू दिया है तो ये भी आपका कैंसिल। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए के दिया, के का पहले चलो तो 11, और ओ का होता है आपका 15, और एस का होता है आपका 19, और यहाँ पे डब्ल्यू का होता है आपका 23।
ठीक है 23। W का कितना होता है भाई आपका 23 पैलेस वैल्यू होता है। अब यहाँ पे देखिए इसके 11 वाले पैलेस वैल्यू में कितना होता है, इसमें जैसे आप ऐड करेंगे, जैसे 11 से 15 पर जाएंगे तो आपको 4 ऐड नजर आता है। ऐसे ही जैसे आप 15 से 19 पर जाते हैं तो 4 नजर आता है। उसके बाद आपको देखो 4 का डिफरेंस नजर आता है, और 19 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो 23 होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप 23 में आप 19 ऐड कर देंगे तो 23 में कितना ऐड करेंगे आप 4 ऐड करेंगे तो 23 में जब मैं 4 ऐड करूंगा तो कितना होगा भाई आपका 27 आएगा। 27 कहाँ पे पहुंच जाएगा आपका ए पे पहुंच जाएगा, क्योंकि लेटर आपके 26 तक होते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा आपका ये वाला से हो जाएगा JTA और 26, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ये सीरीज का थोड़ा सा बेसिक था, आपको ये समझना था, आंसर इसको देना था, क्योंकि आपको डिफरेंस ढूंढना है। आपको एक सीरीज देना है, देखना है कि सीरीज किस तरीके से आपकी फॉलो हो रखी है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका जो पहला क्वेश्चन आंसर होगा वो ए ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। ये आपका सीरीज टाइप के क्वेश्चन आपको नंबर और लेटर के आधार पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का, जिसमें आपको नंबर दिया है और नंबर सीरीज के देन आपको पूछा क्वेश्चन मार्क में पूछा कि बताओ यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आने वाला है, क्या आपको किस तरीके से इसमें आंसर आपका आ जाएगा, वो आपको जो है इसमें आंसर बताना है। ठीक है, अब एक बार ट्राई करेंगे फिर इसका आंसर बताएंगे आपका कौन सा इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए आपको एक सीरीज दिया हुआ है यहाँ पर, यदि हम देखें तो आपको एक सीरीज दे रखा है। यहाँ से आप जैसे बढ़ते हैं, देखिए 11 है, 20 है, 23 है, फिर 44 है, फिर 47 है, देन 92 है, फिर 95 है। तो आप देखिए क्या आपको कोई सीरीज नजर आती है। जैसे आप देखिए 11 से आप 20 पे जाते हो तो यहाँ पे देखिए आपका 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर इसमें कुछ और ही डिफरेंस है। तो आप यदि देखें तो यदि हम एकदम सीरीज से बढ़ते हैं तो आपको कोई डिफरेंस ज्यादा इसमें नजर नहीं आता। ठीक है, यदि मैं यहाँ से एक चीज डिफरेंस आप देखें, यदि हम एक और डिफरेंस देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ से 11 से यदि मैं आप 23 पे जाना चाहूँ तो आप कैसे जा सकते हैं। देखिए आपको 11 दूनी होते हैं 22, 11 इंटू 11 2 कर दूं तो 11 दूनी 22 और प्लस 1 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब क्या हुआ, इसमें क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 से और प्लस करना है 1। ठीक, देन इसको छोड़ के जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे तो इसका आप डबल करेंगे 23 दूनी 46 और प्लस 1 करेंगे 47, और देन जैसे ही आप यहाँ पे इसका डबल करेंगे तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा भाई, ये होगा आपका 94, और 94 में 1 करेंगे, जब इसका डबल करेंगे ना तो ये 94 होगा, 94 में 1 करेंगे तो 95 आ जाएगा। अब देखो जस्ट इसके बाद वाला यहाँ पे नंबर आने वाला है। अब आपको करना पड़ेगा सीरीज इसका, जैसे यहाँ पे आप जाते हैं, देखिए यहाँ से आप यहाँ पे आने के लिए कितना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए 20 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, देखिए क्योंकि जब 20 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई 40। देन इसमें यदि मैं 4 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 44। क्या जो पैटर्न हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो पैटर्न क्या आपका नेक्स्ट में भी लगता है। यदि मैं 44 में 2 से मल्टीप्लाई करूं, अब देखो 44 आया, 44 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है भाई, देखिए ये आ जाएगा आपका 88। और 88 में क्योंकि यहाँ पे हमने ये दो आपके लॉजिक अपनाए हैं कि मल्टीप्लाई करिए 2 से और प्लस करा है 4, तो यहाँ पे भी +4 कर दो तो कितना हो जाएगा भाई आपका 92 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 92 दिया है, तो सेम लॉजिक आपको समझ में आता है कि यहाँ पे आपको 2 किया गया है मल्टीप्लाई और प्लस किया है 4, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 और प्लस किया है 4, ऐसे ही इसी प्रकार आप इसमें भी कर देंगे इस वाले नंबर पे, तो क्वेश्चन मार्क पे आपका ये आंसर निकल जाएगा। क्या करना है 92 में 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो 4, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 4 और ये 18 तो 184 आ जाएगा, और प्लस 4 और ऐड करना तो कितना हो जाएगा 188 आपका जो है आंसर होगा। तो 188 आप देखिएगा किस में दिया है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ये रेलवे के द्वारा ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेंशन भी है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के द्वारा ग्रुप डी के अंदर। ठीक है, और ये सीरीज के क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अब ये आपको लेटर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है डियर, इसका आंसर बताइए प्लीज। आप एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से और फिर जो है इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसका जो है आपका आंसर आ सकता है। जैसे कि आपको दिया है इसके अंदर कि आपका QHD MNV ITN EZF और
एफ एक्स, आपको ये एक लेटर दी है। सबसे पहले इस तरीके क्वेश्चन आप जब आपको दिया गया हो तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें पैलेस वैल्यू रखें, और पैलेस वैल्यू के आधार पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो पैलेस वैल्यू क्या होती है, जैसे ए होता है तो ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है। तो इस तरीके से पैलेस वैल्यू आपको याद होंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास जब अपना स्टार्ट किया था एनालॉजी, उसमें मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझा है कि अल्फाबेट के आपको पैलेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, देन नंबर, आपके जो इस क्यूब आपको कितने याद करने हैं, स्क्वायर कितने याद करने हैं, वो सब चीज़ें आपके कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें हैं। उन बेसिक चीज़ों को आपको पढ़ना है, उनको याद करना, तभी आप इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ पाएंगे। आपको एक जो थॉट आता है, किस तरीके से लॉजिक आपको समझना है, वो सब चीज़ें वहीं से आपको जनरेट होगी जब आपको इनकी सब चीज़ें बेसिक पता हो। ठीक है, तो बताएं जरा प्लीज इसमें आपको क्या कर सकते हैं, इस वाले इसमें आप क्या कर सकते हैं, है ना, बताएं। देखिए यदि हम पैलेस वैल्यू की बात करें तो पैलेस वैल्यू सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे लेटर क्या दे, देखिए 17 दिया है। इसका कितना होता है भाई, आपका क्यू का पैलेस वैल्यू होता है 17। इसी प्रकार एम का कितना होता है, 13 होता है, और आई का आपका 9 होता है, ई का आपका पैलेस वैल्यू 5 होता है, और ए का होता है आपका 1। यदि आपको देखिए इनकी पैलेस वैल्यू में डिफरेंस देखो, हम 17 से 13 पे गए, और 13 से 9 पे गए, और 9 से आप 5 पे गए, और 5 से 1 पे गए, तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, 4 का डिफरेंस है। देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, इसमें आपको 4 का डिफरेंस है, मतलब -4 हुआ है, -4 हुआ है इसकी पैलेस वैल्यू में, यहाँ पे -4 हुआ है, और यहाँ पे भी आपका -4 हुआ, और यहाँ पे भी आपका -4 हुआ है। तो 4 का डिफरेंस हो रखा है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 1 में से भी आप 4 कम करेंगे, 1 में से भी आप 4 कम कर देंगे। जब 1 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा, आपका -3 आ जाएगा। तो -3 कहां पे पहुंचेगा, आप 26 पे पहुंच जाएंगे, 26, 25 और 24। तो आप किस नंबर पे पहुंच चुके होंगे, 23 पे पहुंच चुके होंगे। तो आपका 23 पे क्या आता है, जब यहाँ पे 1 में से आप -4 करेंगे तो आपका आ जाएगा भाई 23, क्योंकि आपके जो लेटर होते हैं वो कितना होता है, आपके 26 होते हैं, 1 से लेकर 26 आपके जो है अल्फाबेट्स होते हैं। तो 1 से आप सीधा कहाँ पहुंचेंगे, जब माइनस से पहुंचेगा वो 26 से पहुंच जाएंगे, 26 कम होगा, 25 कम होगा, और आपका भाई 24 कम हो जाएगा, और फिर बचेगा कितना, 23। तो 23 पे क्या आता है आपका W, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला लेटर आपका आने वाला है इसमें W, और W देखो आपको सिर्फ यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचे 2। अब 2 का आपको निकालना है। ये वाला लॉजिक समझ में आया। उसके बाद सेकंड वाला देखो, आपको यहाँ पे H दिया है, H का पैलेस वैल्यू होता है आपका 8, N का होता है आपका 14, और T का होता है 20, देन उसके बाद आपका Z का होता है 26, और F का होता है आपका 6। अब इसमें डिफरेंस देखो, जो इनकी पैलेस वैल्यू हमने रखी उसमें डिफरेंस देखो, जैसे आप 8 से 14 पे बढ़ते हैं तो कितना नंबर डिफरेंस नजर आता है, 6 का, और जैसे ही आप 14 से 20 पे जाते हैं फिर 6 का डिफरेंस नजर आता है, और जैसे ही आप 20 से 26 पे बढ़ते हैं तो 6 का डिफरेंस आता है। तो आपको एक ना समझ में आया कि यहाँ पे जो डिफरेंस है भाई वो प्लस के 6 हो जा रहा है ना। यहाँ पे जैसे आते हैं प्लस के 6 हुआ, और इन दोनों में प्लस के 6, इन दोनों में प्लस के 6, तो आप इसमें भी आप क्या करेंगे, प्लस के 6 कर देंगे। तो 6 में 6 ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई 12, और 12 पे आता है आपका कितना L, तो WL आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो WL देखो आपको किस में दिया है, देखिए यहाँ पे आपको J दिया है, जबकि वहां पे आना चाहिए कितना, WL। तो ये भी आपका कैंसिल, आंसर बचा सिर्फ C, तो C इसलिए आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। आपको नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ऑप्शन जो है आपका C राइट हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके के डिफरेंस आपको समझने होते हैं, और ये सब चीज आएगी आपकी पैलेस वैल्यू। यदि पैलेस वैल्यू आपको टिप्स पे याद है तो आपको जो है इजीली आप इनको कर पाएंगे। आपको पेज पे लिखने की जरूरत ना पड़े, कुछ इस तरीके से आप याद करें, आपको बिल्कुल मुजबानी एकदम टिप्स पे आपको याद होने चाहिए इनकी पैलेस वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताएं जरा प्लीज, आपका क्या इसका समझ में आपको आंसर इसका सही से आपको समझ में आता है। यदि देखिए आपको सबसे पहले जब भी आपको अल्फाबेट का क्वेश्चन मिले उसका सबसे पहले आप पैलेस वैल्यू ही रख के देखें। सीरीज में यदि कोई आपका अल्फाबेट का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सीरीज में क्या करना है, आपको पैलेस वैल्यू रखनी है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में वर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या आपका यू है, यू का पैलेस वैल्यू 21, क्यू का आपका 70 होता है, और एम का 13 होता है, देन उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा और इसका होता है आपका 5,
ठीक है। अब आपको एक छोड़ के मतलब एक पहले पूछा गया कि बताओ आप कौन सा आएगा। यदि हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है भाई, 21 है, 21 से आप 17 पे जाते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है आपका, 4 का डिफरेंस आता है। उसके बाद देखिए 17 से 13 पे जाते तो 4 का डिफरेंस आता है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, इन शुरू के 3 में, इसमें और इसमें और इसमें तीनों में डिफरेंस नजर आया कि आपको 4 का डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब 4 आपको कम होता जा रहा है। तो आप 13 में से क्या करेंगे, 4 कम कर देंगे। जब 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। क्या आने वाला है, 9, और 9 पे आता है आपका आई। तो सबसे पहला जो आपका लेटर होगा वो कौन सा होगा, आपका 9 होगा। तो आप देखिए आई आपको कहां पे दिया, सिर्फ एक में दिया है आई आपको, स्टार्टिंग में यहां पे दिया है, ना ही तो इसमें है और ना ही इसमें है और ना ही इसमें। तो ऑप्शन जो है आप ओनली आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। आपको और लेटर निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं बट आपका आंसर यहीं पे आ गया, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ बी में दिया है आई, और में आपको आई किसी में भी दिया नहीं है। ठीक है डियर्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चंस आप आगे करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका प्लेस वैल्यू रखना है और फिर इसको कंप्लीट करना। क्या आपका एन आता है, क्या फिर आपका वाई भी आता है, और ये आएगा। पहले से वैल्यू में डिफरेंस ढूंढना, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ अलग है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपना समझा था, कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन भी है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम इसको आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखिएगा एक पेयर बनाना होता है ना, और इनको हमें काउंट करना है। काउंट किस तरीके से करना है, जो इनके स्थान है, जो इनकी पैलेस है, उसको काउंट करना है। यहाँ पे सबसे पहले काउंट करो, देखिए ये 1, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आया आपका भाई, पहले से आया आपका 14, सॉरी 15, है ना 15। तो 15 के आपको ऐसे मिनिमम फैक्टर करने हैं जो कि आपके कम से कम हो। तो मिनिमम के 15 के मिनिमम फैक्टर कितने हो सकते हैं आपके, देखिए 3 और 5 हो सकते हैं भाई। या तो आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है, या आपको 5 5 के पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं 3 के पेयर देखता हूं, तो बना के यहाँ पे देखिए क्या 3 के पेयर आपके बन सकते हैं। 3 के पेयर हम ट्राई करते हैं। तो 3 के पेयर देखिए, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए आना चाहिए था। तो जबकि यहाँ पे बी है, तो आपका 3 का पेयर नहीं बनेगा। अब हम ट्राई करेंगे 5 का। अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे 5 का। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे कट, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कट। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया है आपको, ए। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए आपका, ए आ जाएगा। यहाँ पे भी ए होगा। देन उसके बाद यहाँ पे भी आपका ए आ जाएगा। तो ए ए ए, सेम पेयर बनाने हैं मतलब आपको। देन सेकंड पे बढ़ते हैं, तो सेकंड पे यहाँ पे दिया है आपको सी, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी सी दिया है सेकंड पे। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे आपको दिया है देखिए ई, और यहाँ पे भी ई है, तो यहाँ पे भी आपका डियर आपका ई आ जाएगा 10। उसके बाद देखिए आपका फोर्थ पे बी दिया है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। अब देखिए यहाँ पे दिया है डी लास्ट में, तो यहाँ पे भी आपका डी आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका डी आ जाएगा। अब आपको जो हमने यहाँ पे कलर से लेटर लिखे उनको एक साथ लिख लो, जैसे कि सबसे पहले सी, देन ई, उसके बाद देखो आपका ए है, फिर आपका डी, देन उसके बाद ए, फिर डी। अब ऐसा देखो ऑप्शन कौन सा बनता है, सी ई सी ई सी ई ए डी ए डी। तो ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इनका आंसर दिया जाता है। आपको सबसे पहले पहले इसका पहले से आपको इनके स्थान काउंट करने हैं और फिर उनके मिनिमम फैक्टर करने हैं, जो भी कम से कम फैक्टर हो सकते हैं। और उन मिनिमम फैक्टर के ये देखने हैं कि आपका यह कौन सा मिनिमम फैक्टर बन सकता है। 1 बन सकता है, मतलब 3 बन सकता है, 5 बन सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो है वहां पे देखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से दिया है, क्वेश्चन है आपका नंबर का, नंबर सीरीज है। आपको बताना है कि क्वेश्चन इसका जो है सही आंसर आपको क्या नजर आता है। इसमें आप देखेंगे तो आपको जो है क्या इसमें सही नजर आपको आंसर इसका आता है, बताएंगे जरा। इसमें आप लोग ये देखिएगा कि इसमें आपको क्या इसका सही आंसर आपको जो है नजर आता है भाई। चलिए
जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको सीरीज वाले दे रखे हैं। तो इसमें पूछा है कि बताओ क्वेश्चन मार्क में आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क में कौन सा जो है आपका नंबर आने वाला है ना। तो आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस में बढ़े हैं या फिर घटा है चीजें। तो इस तरीके से आपको जो है इसमें कुछ देखना है, इसमें कुछ इस तरीके से आपको चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, समझते हुए इसमें जो है आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से डिफरेंस इसमें नजर। देखिए आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि एक नंबर इसमें आप मतलब घटते हुए नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे करीब करीब 8162 है, फिर 72213 है, फिर 6244 है, फिर आपको एक चीज नंबर घटते हुए जा रखे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चीज देखिएगा कि आपका देखिए यहाँ पे दे रखे हैं 2000, तो ये तो इतनी वैल्यू तो कम नहीं हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 1000 के आसपास का डिफरेंस है, मतलब कम ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी करीब करीब आपका 1000 से कम का डिफरेंस हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 1000 से कम का डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पे देखो बहुत कम दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, तीनों में कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो मतलब आपका सी तो ऑप्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ो, यदि मैं डिफरेंस बात करता हूं, देखिए डिफरेंस आपको 18162 दिया है, और देन उसके बाद आपको दे रखा है 7213। यदि हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो आप देखिएगा आपके 12 में से यदि 13 हम कम करते हैं तो कितना होगा भाई, 12 में से 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 5, तो यहाँ पे 4 बचेगा। उसके बाद देखिएगा यदि 11 में से मैं 2 कम करता हूं तो 9 होगा, तो आपका कितना होगा भाई 949, मतलब 949 का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ठीक है, कितना है आपका 49449। ठीक है, आपका ये डिफरेंस है। देन उसके बाद देखिएगा यदि इनमें डिफरेंस देखिए, इनमें डिफरेंस कितना नजर आता है। ठीक है, अब इसको भी आप जो है डिफरेंस यहाँ पे निकाल लीजिए 7213, उसके बाद 6244। अब यहाँ पे निकालेंगे तो डिफरेंस देखिए आपका 13 में से 4 कम करते हैं तो 9 आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 बचा, और 11 में से जैसे ही 10 बचा, और 10 में से 4 कम करते हैं तो 6 बचेगा, और देन यहाँ पे 11, यहाँ पे अब 11 बचेगा, और 11 में से यदि हम 2 करते हैं 9 आता है, तो कितना आ जाता है भाई आपका 9969 आ जाता है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे बढ़ते हैं, आप देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिफरेंस आपका कितना हो जा रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे यदि आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो आपको कितने का डिफरेंस नजर आता है, ये 7, ये आपको यहाँ पे देखिए 20 के आसपास का डिफरेंस नजर आता है ना। जैसे आप 20 पे बढ़ते हैं तो 20 के आसपास डिफरेंस नजर आता है। तो आप क्या करें, इसमें भी +20 करके देखो, ऐसे ही +20 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने +20 हुआ तभी तो ये नंबर मिला, और इसमें भी आप +20 करो, तो आप 692 में जब 20 ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे 9 होगा। ठीक, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, कितना 9। यदि मैं इस नंबर में, आपका कौन सा नंबर है 6244, यदि मैं इसमें आपका 989 ऐड करता हूं तो आपको कितना नंबर मिलता है। देखिए 9 4 13 हासिल, कैरी 1, 8 4 12 और 1 13 कैरी 1। उसके बाद देखिए क्या 3 3 आपको दिया है, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं दे रखा, आपको कुछ और डिफरेंस देखना होगा। अब इसमें कुछ आपको और डिफरेंस निकालना है कि आपको डिफरेंस क्या हो सकता है। उसके बाद देखो यदि मैं इसको ऐड भी करता हूँ इसमें और नंबर, क्योंकि आपको यहाँ पे कम भी तो रखा ना, अच्छा माइनस हुआ है भाई, ये आपको इसमें से माइनस करना है। एक मिनट रुको, इसमें ये माइनस करना है भाई, जोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि डिफरेंस आपको माइनस की तरफ चीज़ें जा रही है। तो आप देखो 14 में से आप जो यदि कम करते हैं 9, तो बचेगा आपका 5। ठीक है, और यहाँ पे है आपका 13, और 13 में से यदि 8 कम करते हैं तो आता है 5, और 5 आपको दिए हैं एक ऑप्शन में। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे बचता है आपका 11, 11 में से आप जो है 9 कम करते हैं तो कितना बचेगा भाई आपका 2, और यहाँ बच जाएगा 5। तो ऐसा नंबर कहाँ पे दिया है आपको, ऐसा नंबर आ रखा है आपका बी, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में ये आया कि देखिए यहाँ पे आपको ये सब चीजें माइनस की गई, इसमें माइनस हुआ, इसमें माइनस हुआ, तो ये नंबर भी आप जो है, ये वाला नंबर जो है इसमें से माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो वही हमने किया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे आंसर आने वाला है वो आपका जो है 5255 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आ जा रहा है। ठीक है डियर्स, बस आपको डिफरेंस इसमें देखना था, डिफरेंस देखना था, और डिफरेंस में भी आपको डिफरेंस देखना था, कौन सा डिफरेंस, उसमें फिर प्लस ऐड हो जा रहा था 20। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए आपको नजर आता है क्या क्वेश्चन इसमें जो है आपको दिया है। जैसे कि क्वेश्चन आपका है कि आपको 9 है, फिर 7 है, फिर 28 है, फिर 26 है, तो आपको कुछ इस तरीके से, क्या अल्टरनेट सीरीज है, क्या एक आपकी एकदम सीक्वेंस वाली सीरीज है,
आपको ये देखना है, इसका आंसर बताना है क्या इसका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा 16 का। ठीक है, जरा सोचेंगे और फिर आंसर देंगे। यदि हम 9 और 7 के आसपास बढ़ते हैं तो आपको क्या नजर आता है, क्या आपका जो है इसमें आपको जो है डिफरेंस नजर आता है? चलिए यहाँ पे देखेंगे, यदि डिफरेंस देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप 7 से 9 पे तो -2 नजर आता है। फिर आपको देखो ये आपका डबल हुआ, मतलब मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, यहाँ पे चलो 7 चौक 28 होता है, ठीक है, बट यहाँ पे कितने का डिफरेंस, -2 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो आपका ये कितना होता है भाई, ये तो मल्टीप्लाई करते हैं 26, तो इतना तो नहीं होता, 65 के आसपास नहीं पहुंच सकते, तो आपको कुछ और सोचना होगा इसमें। अब इसमें आपको कुछ और सोचना होगा, सोचना ये है कि आप इनमें डिफरेंस देखो। यदि मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैं इस नंबर को यहाँ पे लिखता हूँ, 9 है, फिर आपका भाई 7 है, देन 28 है, फिर आपका जो है 26 है, उसके बाद आपका है 65, देन उसके बाद आपका 63, और देन 126, और देन उसके बाद आपको दिया है 124। ठीक है, चलिए आगे लिख लेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर डिफरेंस समझो। डिफरेंस ये है कि आपको 9 आपका कैसे आ सकता है, 9 इस तरीके से आ सकता है, यदि मैं 2 की क्यूब कर दूं, 2 की क्यूब 8 होती है, और इसमें कर दूं +1, तो कितना आ जाता है भाई आपका 9 आ जाता है। ठीक, अब यदि मैं इसमें माइनस कर दूं 2, तो ये आपका 2 वैल्यू मिल सकती है। ठीक, उसी के आधार पर अब इन दो में डिफरेंस ढूंढो। ये 28 ऐसे आ सकता है कि यदि मैं 3 का क्यूब कर दूं, 3 का क्यूब होता है आपका 27, और 27 में यदि मैं 1 कर दूं तो आपको मिलता है 28। ठीक, और अब इनमें डिफरेंस देखो कितना है, -2 है, तो इसमें दो में मेरे डिफरेंस मिल गया, इसमें ऐसे ही अब इन दोनों में डिफरेंस ढूंढो। यदि मैं यहाँ पे देखूं, ये किसका क्यूब के आसपास का होता है, ये 4 के क्यूब का आसपास का होता है। 4 का क्यूब होता है आपका 64, और यदि मैं 64 में 1 ऐड कर दूं तो आपका आता है 65। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से भी माइनस के कम करना है, -2, तो आपका 63। अब आपको लास्ट में जो नंबर दे रखे हैं वो दिया है आपका 126, 126, और आपको दूसरा दिया है आपका, देखिए यहाँ पे जो दे रखा है आपको, इन दोनों में डिफरेंस ढूंढो। ये देखो किसके आसपास के क्यूब है। यदि देखिए मैं एक 5 होता है, 5 का क्यूब करता हूं तो कितना होता है आपका, वो होता है 125, और यदि मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो कितना होगा भाई 126 आ जाएगा, और यहाँ पे 126 दिया, और यदि मैं इसमें से -2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 124। सेम डिफरेंस आपको नजर आया। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ऐसा नंबर कौन सा होता है। और अब एक चीज और देखेंगे, ये डिफरेंस आपको सब में नजर आता है, बट आपको अब आगे बढ़ना है कि आपका कौन सा नंबर आने वाला है क्वेश्चन मार्क में। क्वेश्चन मार्क में आपका कौन सा नंबर आएगा। अब एक चीज देखिएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो कहीं ना कहीं आपका क्यूब होगा किसका। देखिए यहाँ पे आपका किसका हुआ, 2 का क्यूब हुआ, यहाँ पे 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, और फिर 5 का क्यूब। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मार्क के आसपास होगा वो 5 का क्यूब होगा, और उसमें कितना होगा आपका 1 प्लस हो रहा होगा। तो 6 का क्यूब आपका देखो कितना होता है भाई, 6 का क्यूब होता है आपका, 6 का क्यूब, यदि 6 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है आपका 216। ठीक है, और इसमें हमें करना है +1, क्योंकि हम सब में +1 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 217। तो 217 आपको कहां दिया है, सिर्फ बी ऑप्शन में दिया है। तो एक इस तरीके से आपको जो है सीरीज वाले क्वेश्चनों को समझना होता है। ये सब चीज आते हैं प्रैक्टिस से, ये सब चीज आती है, एकदम से नहीं आती। ये सब चीज धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन होता है, और जो बेसिक चीजें हैं उन क्वेश्चनों को आपको उन चीजों को समझना है, और उसी तरीके से फिर क्वेश्चनों को सोल्यूशन करते जाएंगे, आपको थॉट आते जाएंगे, और एक एक जो लॉजिक होता है क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का, वो धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या आपका एएलपी हो, वो क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिस के आधार माध्यम से हम कर रहे हैं, और साथ साथ बेसिक चीजों को भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके होते हैं। ये जरूरी नहीं आपका जो है रेलवे में पूछे गए, ये आपके एसएससी के द्वारा भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या स्टेट के कोई भी एग्जाम होते हैं उनके द्वारा भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीरीज जो भी हम टॉपिक वाइज अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सभी में पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्जामों के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं हम रेलवे के लिए हो। तो प्लीज आप लोग जो है इसको यदि एक बार सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, दोबारा से आप रिपीट करके वीडियो को बैक में जाके आप एक बार और देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है 17। इसका देखिए आपको दिया है
और इसमें एक चीज नजर आती है बहुत प्यारी सी कि आपको देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 64 है, फिर 343 है, तो आपको एक चीज नजर आती है कि एक प्यारा सा इसमें क्यूब है। यदि आपको क्यूब याद है तो इजीली आप आंसर बता सकते हैं बहुत शॉर्ट वे में। देखिए आपको एक चीज नजर आ रही है, देखिए यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 का क्यूब यदि मैं करूँ, 1 का क्यूब क्या होता है भाई, 1 होता है। और यदि मैं इसमें क्यूब देखूँ, ये किसका क्यूब होता है, 4 का। इस नंबर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा अच्छे से। और भी यदि मैं यहाँ पे सीधे देखो, आपको 1 दिया है, फिर 64 दिया है, देन उसके बाद आपको 343 दिया है, फिर आपको 100 दिया है, सॉरी 1000 दिया है, देन क्वेश्चन मार्क पूछा, फिर आपको देखिए ये दिया 4096। अब एक चीज देखिएगा, आपको ये सारे क्यूब दे रखे हैं, ये सारे क्यूब हैं। अब ये क्यूब है किसके, वो देखो, ये आपका जो है 1, तो 1 का ही क्यूब होगा, 1 जो है वो 1 का ही क्यूब होगा। देखिए 1 जो है 1 का क्यूब होगा, ये आपका है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है आपका 64, ये है आपका 7 का क्यूब, ठीक है, ये 7 का क्यूब है, ये है आपका 10 का क्यूब, ठीक है। अब देखो डिफरेंस, यहां से 1 से 4 पे गए 3 ऐड हुआ, 4 से 7 पे गए 3 ऐड हुआ, 7 से 10 पे गए 3 ऐड हुआ, तो 10 से आपको कहाँ बढ़ना है, 3 ही ऐड करना है, तो 13, और 13 का क्यूब आपको निकालना है। 13 का क्यूब कितना होता है, देखिए 13 का क्यूब का क्यूब आई होप आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो आप याद करेंगे। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैं आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप क्यूब निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, 1 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर का आप जो है क्यूब विद इन 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। देखिए सीखिए जरा एक नया चीज, यदि मेरे को 13 का आपको क्यूब निकालना है, 13 का क्यूब आपको कुछ सेकंडों में निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखो 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27, यहाँ पे लिखा, 1 का क्यूब होता है 1, उसके बाद इसका 1 का स्क्वायर करो 1, और 3 का स्क्वायर करो 9, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 9 की 1 में करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, इसको ऐसे लिख देना है, इनका लिखना है, अब 3 का लिखना है डबल, 3 का डबल होता है 6, और 9 का डबल होता है 18, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इनको जोड़ना है, देखिए यहाँ पे 27 का लिखेंगे 7, कैरी बचा 2, ठीक है। अब 9 और 18 कितना होता है भाई आपका, 9 और 18 होता है 27, और 27 और 2 कितना होगा भाई 29, तो 29 का आ जाएगा 2, अब फिर से 2 कैरी बचा। उसके बाद देखिए आपको 3 ये है आपका 3 और 6 कितना होता है 9, और 9 और 2 और आपको ऐड करना है, 9 और 2 और ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का लिखेंगे 1, और 1 और 1 कितना है 2, तो 2197 क्या होता है आपका क्यूब होता है 13 का। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और 2197 कहाँ पे दिया, ये रहा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, ये आपका क्यूब होगा। हालांकि ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं होता, जब रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे होंगे एग्जाम में बैठे हुए होते हैं, वो बहुत टाइम लिमिटेड टाइम मिलता है, तो आपको ये क्यूब्स कम से कम आपको 25 से 30 तक जो है, आपको करीब 30 तक जो है क्यूब आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक है, विद इन सेकंड में आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आपको ये जो आप होगा, ये आपका 16 का क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है भाई, 16 का क्यूब होता है आपका 4096, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 07 26 63, आपको ये एक सीरीज दिया गया है, फिर आपको इस सीरीज के माध्यम से आपको एक जो है आंसर बताना है, क्या इसका जो है आपका आंसर हो सकता है। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और एक कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा आपको। जैसे कि देखिए आपको 0 है, फिर 7 है, फिर 26 है, उसके बाद आपको फिर आपको दिया है 63 क्वेश्चन मार्क, और फिर 215। आप देखेंगे यदि मैं जीरो की बात करता हूँ, जीरो कैसे आ सकता है, जीरो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, 0 है, फिर आपका 7 है, 26 है, देन 63 है, फिर आपका भाई है क्वेश्चन मार्क, और फिर 215 है। अब देखिए जीरो कैसे आ सकता है, जीरो इस हिसाब से आ सकता है, यदि मैं 1 का क्यूब कर दूं और 1 कर दूं तो कितना बचेगा 0, ठीक है भाई 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं यहाँ पे 2 का क्यूब कर दूं, 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 2 का क्यूब होता है 8, और इसमें से -1 कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका 7। अब यहाँ पे देखो ऐसे इसमें करना है, यदि मैं 3 का क्यूब कर दूं और 3 का क्यूब में से -1 कर दूं, क्योंकि 27, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से 1 कम करता हूं तो कितना आता है आपका 26 आता है। उसी के बाद देखिए यहाँ पे मैं, यदि मैं यहाँ पे इसका देखूं, ये आपका 4 का
क्यूब के आसपास होता है। तो 4 का क्यूब होता है आपका 64 और 64 में से -1 करता हूं तो आता है आपका 63। ठीक है डियर्स। अब आप देखिएगा यहाँ पे 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे, -1 करेंगे, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। 5 का क्यूब कितना है 125 और इनमें से -1 करेंगे कितना आएगा 124। और देखिए 124 आपको कहाँ पे दिया डियर्स, आपको दिया है बी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपका जो है 19, इसका बताओ भाई आपको क्या इसका जो है आपका लॉजिक सही से समझ में आता है। आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क 2 दिए हैं, आपको 2 नंबर बताने हैं और ये कहीं ना कहीं आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, ये अल्टरनेट सीरीज पर आपको जो है क्वेश्चंस दिया गया है। अल्टरनेट सीरीज पर आपको जो है क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो बताओ जरा इसका जो है आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा, आपको ये बताना है। ठीक है भाई, आपको ये बताना है कि आपको क्या इसका जो है सही से आपको आंसर नजर आता है। देखिए आपको यहां से देखिए आपको दो पेयर दिए 123, ठीक है, फिर आपको दिया है 110, 2, फिर 121, फिर आपको 108। ये तो एक समझ में आया। नेक्स्ट, अब यहां से देखो यदि मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं तो कितना कम हो जा रहा है। यहां से देखो आप इसको, रेड रेड हो गया, समझ में नहीं आएगा, कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्रीन लेते हैं। चलिए यदि मैं यहाँ पे देखूं ये पेयर आपका पूरा है, ठीक है, यदि मैं 123 में से 2 कम कर दूं तो कितना आता है भाई 121 आ जाएगा। दोनों 123 में से 2 123 है, तो 2 123 में से यदि मैं -2 कर दूं दोनों में से तो 121 आता है और दोनों में 121 दिया है। उसके बाद देखो यदि मैं यहां से भी आपका -2 कर दूं तो कितना आता है 110 में से -2 करते हैं तो कितना आता है 108 आता है। उसके बाद आपको पहुंचना है यहां पर, उसके बाद आपको पहुंचना है यहां पर। ठीक है, उसके बाद आप यहां से पहुंचेंगे तो आपको फिर यहां से क्या करना है, आपको 2 कम करना है, कितना -2 करना है। -2 करेंगे है ना, तो -2 करना है यहां पर, तो आपको देखिए कितना बढ़ेगा 121 में से जब -2 करेंगे तो 119 और 119 कितना आएगा 119 और 119। तो बी ऑप्शन जो है आपका डीएस राइट होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भाई, राइट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके जो हैं बहुत ब्रेन खोलते हैं, एक तरीके से दिमाग को खोल देते हैं ऐसे क्वेश्चन से। बताओ जरा इसका 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका बताइए जरा प्लीज, इसका जो है आपका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा आपको नजर आता है, आप यहाँ से जैसे ही बढ़ते हैं तो आप यहाँ से आते हैं सीधा 40 से 20, 20 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 60, इस तरीके से बढ़ जा रहे हैं। अब एक चीज देखिए यहाँ पे मैं इसको नंबर को लिख देता हूँ, फिर 20 है, फिर 20 है, 20 के बाद आपको 30 है, 60 है, देन यहाँ पे पूछा ही है, और फिर आपका 45 है, फिर आपका देखिए 575 है, और आपका 6300 है। अब आपको बताना, जब ब्लैंक छोड़ा वहां पे बताना है क्या आएगा। अभी यहाँ पे देखो, यदि हम यहाँ पे देखें एक चीज आपको नजर आएगी, यहाँ से जैसे आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसका हाफ दिया हुआ है, तो इसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो आप यदि 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका 20, मतलब 20 से डिवाइड 40 को डिवाइड किया गया 2 से, तो मतलब एक तरीके से आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं इसमें कि आपने मल्टीप्लाई किया है, इसमें मल्टीप्लाई किया है 0.5, क्योंकि 1/2 का मीन्स होता है 0.5। ठीक, उसी तरीके से आपने फिर इसमें मल्टीप्लाई किया होगा 1 से, तभी तो बने सीरीज। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपने किया है 1.5 से, तो आपको एक चीज समझ में आई, जब 1.5 से देखिए 20 में यदि मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1.5 का मीन्स होता है आपका 3/2, कितना होता है 3/2। अब यदि मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है 20 या 60, और 60 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है भाई 30 ही आता है, 30 तो आता है, और यहाँ पे 30 लिखा है, तो मतलब 1.5 का मतलब यही है। ठीक है, तो जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो आपको 30 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए 0.5 यहाँ पे बढ़ा, 0.5 आपने यहाँ पे बढ़ाया, 0.5 आपने यहाँ पे बढ़ाया, फिर 0.5 आप यहाँ पे बढ़ाएंगे। जब 1.5 में 1.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा।
ठीक है। जैसे आप 60 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.5, और 2.5 होता है आपका, देखिए कितना, 2.5 होता है आपका 60 में, हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 2.5 का मतलब होता है आपका 5/2। कितना होता है? 2.5 का होता है 5/2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, यदि आपको पॉइंट में नहीं आते मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे कितना होता है, 6 पंजे 30, कितना होता है भाई आपका, है ना, 5 6 30। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 300, और 300 को आपको 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा, और देखो 150 आपको कहाँ पे दिया, सी ऑप्शन दिया, तो आपका सी यहाँ पे आ जाएगा आपका 150। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 150, ठीक है। तो इसलिए आपका सी जो है आपका आंसर राइट होगा। ठीक है डियर्स, ये आपके जो है करीब हमने आज 10 क्वेश्चन डिस्कशन करे, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन अच्छे थे, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, और ये आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप लोग जो है इसको होमवर्क में कल करेंगे, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इसका जो है आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, कल मैं इसको आपको जो है नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो इसको मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है डियर्स, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको कल जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमको बताएंगे क्या इसका जो है आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।